रोकता हूँ। जिस मेरे को ज्ञान क्यों दिया तूने? मैंने नहीं किया। तूने ज्ञान दिया मेरे को? मेरे को ज्ञान दिया आपने? बोला अभी करा रहा हूँ, चौथी से चल गई, बोल रहा हूँ, लो जा रहा हूँ। और मीटिंग के नाम पर छूतियाबंदी कर रखी है। ये काहे की मीटिंग कर रहा है? चौथी से चल गई, रोज जा रहा हूँ आपको बोलने के लिए, और मुझे छूतियाबंदी लगा रखी है, मुझे छत डाल रही है, कोई काम नहीं हो रहा। तुम रोज क्यों नाटकबाजी हो रही है? ज्ञान दे के बता दे तो यहाँ पे। अरे कोई बात नहीं, क्या छूतियाबंदी करा रहा हूँ? मेरे को ज्ञान दे रहा हो? मैंने ऑनलाइन करा थे, ऑनलाइन करी नहीं होती। काम तुम छूतियाबंदी लगा रही है। मेरे काम कर लो, बंद करा दो। हाँ बंद करा दो मेरे को। नहीं बंद नहीं करवाएंगे। अरे करा दो ना बंद। नहीं गलत नहीं, काम करो, काम गलत नहीं, काम नहीं कर रहे, गलत नहीं, मैं कर रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा। गलत नहीं, काम नहीं कर रहे, गलत नहीं बोलना चाहिए। कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहे, गलत नहीं बोलना चाहिए। सारे वेट बैठ गए। गलत नहीं, गलत नहीं है, आपकी बात तीसरी बार है क्या? फिर क्या हो गया? एक बार गया हूँ मैं कराने के लिए, और छूतियाबंदी करो। नहीं है, हमने गार्ड नहीं क्या कर दिया। गार्ड नहीं करा, आप कुछ नहीं करा। डीसी विजिलेंस के पास जाइए। अरे कुछ भी नहीं करा आपने। भाई उनको मेरे भाई काम करा के नंबर साइन करो उसको पर। डीसी विजिलेंस के पास जाइए आप। फाइल आती है, चूतिया बना के उसको बेचारे को बता दो, ये रिपोर्ट बना, वो रिपोर्ट बना। तुमसे ज्यादा रहा हो, हर बार रिपोर्ट के अंदर कार्रवाई निकला वो कर दो कि ये रिपोर्ट ढंग की नहीं बनी, वो नहीं बनी, छूतियाबंदी कर रखी है। फाइल मंगाओ उससे सुरेश से मेरी नीचे, उसको मैं छज्जा मैं अभी तुड़वाने का साइन करो उसको बना। कार्रवाई नहीं करने की वजह से आज लोग यहाँ पे चल रहे हैं। रोज आता हूँ, बेवकूफ बना के बदल देते हैं। अरे बेवकूफ नहीं बनाया। अरे बेवकूफ बना रहे हो, मंडे को बेवकूफ बना रहे हो आप, बेवकूफ। मंडे को डीसी विजिलेंस को गार्ड नियुक्ति के लिए भेज दिया, ऑनलाइन भेज दिया। नहीं भेजा आपने। अरे नहीं है, अभी वहाँ बात कीजिए, वहाँ बात कीजिए। ध्यान दे रहे हो यार, मैं दोनों बात तो कर रहा हूँ, मैं ज्ञान दो देता हूँ दुनिया को। अरे बैठो, मुझे ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान नहीं ना, वो नहीं है। मैं बात कर लेता हूँ क्या है। बात कर लो, किससे करो? ध्यान दे रहे हो यार, रोज हो जा रहे डेली की डेली। अरे आज भाई क्या बोल रहा है? 11 बजे आया मैं। बैठो इल्लीगल हो, ये छूतियाबंदी कर रहा है। अभी बिना जांच बिना कुछ काम नहीं होगा। सर 1 महीना हो गया रिपोर्ट देते हुए, अभी एक जांच खत्म नहीं हुई सर। बैठो बैठो बैठो, आपके सामने कहा है, और आप ध्यान दे रहे हो यार, रोज की रोज। अरे छोटी सा झगड़ा नहीं है। ये देखो इस पे फंडे बनती है, इस पे किसी को बोला फंडे बनते भी। प्रशासनिक स्तर का आदमी इस तरह नहीं करता। लॉलीपॉप चुरा रहा हूँ मैं, रोज लॉलीपॉप देता हूँ कोर्ट के अंदर। बदतमीजी आप मजबूर कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो प्रजा को। आप कहाँ भी नहीं कर रहे, फिर बदतमीजी में कर रहे हो यार। इस बेचारे गरीब को रोज की रोज ये रिपोर्ट ऐसे नहीं बनेगी, ये रिपोर्ट ऐसे बनेगी। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। चला गया गार्ड का लेटर, चला गया। अरे कुछ भी नहीं हुआ, काम चल रहा है। पता किया सर, जल्दी आप देखो, आप फंडे किसको दिखाओ ना यार, बेवकूफ बना रहा है, मतलब ही नहीं। एक और चढ़ा दिया ये फंडे बंदे उसके ऊपर बता के गए, अभी मतलब ही नहीं है। 13 तारीख को सबने गार्ड नियुक्ति करी, कुछ हो ही नहीं रहा। वो वही नहीं हो रही यार, मतलब मैं छूतियाबंदी के रास्ते आ रहा हूँ। वो देगा, वो क्या आपकी काफ़ी लोग जो ये क्या है पूरा मामला? अहमद नगर के अंदर एक अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे पड़ोसी की छत के ऊपर बालकनी निकाल दी, छत के ऊपर की बालकनी बढ़ा दी। तो पास में रहने वाले जो पड़ोसी हैं उनके भी आगे 4 से 6 फीट की बालकनी निकाल दी, जिससे उनकी हवा रोशनी बाधित हो गई। तो इसके सिलसिले में 5/3/2026 को एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया और ये कहा गया कि साहब पड़ोसी अवैध बालकनी निकाल रहा है जो इल्लीगल है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके पास ना तो कोई परमिशन है, ना किसी प्रकार की लिखित कोई यहाँ का कोई वो है कि परमिशन दी हो। इस सिलसिले में एप्लीकेशन दी गई, एप्लीकेशन पे आज दिनांक तक कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं हो रहा, काम नहीं रोका जा रहा है, धड़ल्ले से काम वहाँ हो रहा है। अभी भी 20-22 कारीगर बहुत तेज़ रफ्तार से काम कर रहे हैं और चौथी छत का भी पंडे वगैरह और जो भी कार्यक्रम है वो तैयार है। तो यहाँ आने का पर्पज़ ये था, डीसी साहब को इन्फॉर्म कर रहे हैं, रोज़ाना आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक यहाँ रहते हैं। ये परिवादी आते हैं, अपनी शिकायत देते हैं, लेकिन कोई शिकायत पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। परसों यहाँ आया, मैं भी इनके साथ आया, मैंने कुछ बातचीत की,
मेरी होकटोक हुई, तब जाके इन्होंने गार्ड के लिए नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया और ये कहा कि हम ऑनलाइन गार्ड का ये प्रार्थना पत्र पहुंचा देंगे, लेकिन आज तक कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं पहुंचा। और मैं जब यहाँ आया तो 2 बजे तक उसको बाबू अपनी फाइलों में दबा के बैठा था। जब 2 बजे हंगामा किया, जब माता बच्ची हुई, जब इनको इतना सुनाया, उसके बाद 2 बजे बाद में ये गार्ड वाला प्रार्थना पत्र हमें दिया गया, जिसको हमने जाके विजिलेंस में दिया और मार करा के आगे पहुँचाया। उसके बाद बिठाया था मार्च में, जिस तरह से बताया पिछली बार भी इन्होंने मार्च में गार्ड बिठाया था, लेकिन 7-6 दिन तक गार्ड रहा और बिना इन्फॉर्मेशन उस गार्ड को हटा लिया गया। उसका कोई पर्पस हल नहीं हुआ और काम के चलते चलते वो 2-3 मंजिल और चल गया। इन लोगों ने क्या है, पूरी तरह से अतिक्रमण कर रखा है। पास में एक पहले शौचालय हुआ करता था बहुत पुराना, उस शौचालय को डिमोलिश करके तोड़ फोड़ के उसकी भूमि पर भी कब्जा कर लिया है और आसपास के मकानों ने उस ज़मीन के ऊपर कब्जा करके अपने गेट वगैरह निकाल लिए और 6-6, 7-7 फीट की सीढ़ियाँ लगा दी है। सीढ़ियों के बाद में अपने बाथरूम बना लिए हैं और वहाँ अगर कोई बंदा कॉलोनी का उस सरकारी ज़मीन पे गाड़ी भी खड़ी करता है, उसको गाड़ी भी खड़ी करने नहीं देते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, हाई अप्रोच बताते हैं और ये कहते हैं कि हमारे ऊपर तक अप्रोच है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नगर निगम ने इनको कई बार नोटिस दिए, उस नोटिस को लेते हैं, फाड़ देते हैं। बोले ऐसे नोटिस तो खूब आते हैं धरती के ढेर में, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी भी अय्यन को मौके पे भेजा है यहाँ से, वहाँ अय्यन गया है। अय्यन के जाने के बाद 20-22 कार्यकर मौके से नीचे उतरे हैं काम रोक के और बाद में वो उसका लड़का जो ही कह के गया है कि ऐसे तो रोज़ नगर निगम वाले आते रहते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। नगर निगम की भूमिका पे किस तरह का सवाल? नगर निगम की भूमिका ऐसी शांत है, हम आते हैं तो थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट में कार्रवाई दिखा देते हैं और बाकी कुछ भी नहीं, नथिंग, शांत बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये लगता है कि इनकी भी मिली भगत है और नगर निगम में या तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट खाया इन्होंने या कोई पैसा खाया, इसलिए ये कार्रवाई नहीं हो पा रही। जबकि अंतिम प्रतिवेदन दिया जा चुका है, नोटिस अंतिम है, अंतिम के बाद सीज की प्रोसेस होता है और ये सीज नहीं कर रहे हैं उसको और वो मनमानी पे मनमानी करके धड़ल्ले से अपना काम जारी रखा हुआ है और सीधा ये कह रहा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं कुछ नहीं करूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं इस तरह ही काम करूँगा। आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा ही लगता है। अय्यन साहब से कहा तो बस वो कह रहे हैं कि प्रोसेस कर रहा हूँ, लेकिन कोई आश्वासन के अलावा कोई काम नहीं। भोलाराम का जीव फाइलों में अटक गया है। सर मैं पड़ोसी हूँ, क्या ये अवैध निर्माण का काम चल रहा है वहाँ पर, तो इनको हमने समझाइश भी करी कि भाई इस तरीके से ये मत करो कि पड़ोस में भी दिक्कत आ रही है। एक पड़ोसी के यहाँ पर उन्होंने छत का जो निर्माण करा वो दूसरे उनके मकान से ही टच कर दिया। दूसरी बात, मेरे पड़ोस में यहाँ पे ये हैं तो मेरे जो इन्होंने बालकनी निकाल दी है वो बालकनी मेरी दीवार के टच में कम से कम 1 फुट इधर ले आए हैं, खुद की हद को छोड़ के। दूसरी बात, जो इन्होंने छत डाली है उसके अंदर इन्होंने पिल्लरों के सारे अपनी छत डाल ली, छत का निर्माण कर लिया और उसके अंदर जो चरपेटा डालना था वो चरपेटा नहीं डाला। इनको हम समझाइश करने के लिए गए तो समझाइश के तहत इन्होंने हमसे हाथापाई करने की कोशिश करी, ना कि उस बात को समझने की कोशिश करी। जब इनको समझाया, जब इन्होंने नहीं माना, तब कानूनी प्रक्रिया के अंदर हम लोग आ रहे हैं तो निगम के चक्कर काट रहे हैं, तो निगम के अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वो भी इनकी मिली भगत के साथ में धड़ल्ले से काम लगातार चालू रखे हुए। हमने इस दौरान कम से कम 3 बार गार्ड नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन दे दी है कि सर कम से कम आप अपनी जो कार्रवाई होगी वो अपनी कागजी कार्रवाई के तहत आप काम करते रहना, कम से कम इसकी जो इनलीगल ये कार्रवाई कर रहा है वो तो काम को रोकें आप। तो उसके लिए गार्ड नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन लगा दी, वो एप्लीकेशन हमसे लेते हैं, साइन करते हैं, उसको मार्क करते हैं और उसके बाद में उसको किसी रजिस्टर के अंदर दबा दी जाती है, तो उसकी हमारे को रिसिप्ट तक दे देते हैं। उसके बाद में गार्ड वहाँ नहीं पहुँच रहा। आज इस चीज़ को कम से कम हमें 25 दिन हो गए गार्ड के लिए भागते हुए कि साहब कम से कम लगातार उनका ये काम चल रहा है, वो ये अतिक्रमण है। ये जो काम कर रहे हैं, ये अगर परमिशन आपने दी है वो आपका लुकआउट है, आप देखो करना है नहीं करना। लेकिन बाहर अगर मेरी दीवार के अंदर काम करेगा तो मैं इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ कि आप क्यों इसको अनुमति दे रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। आज तक की अभी 2 दिन पहले हमने गार्ड की नियुक्ति के लिए इनको एप्लीकेशन दी, उसका कोई सुनवाई नहीं है। आज कल छुट्टी का दिन था, परसों उन्होंने बोला कि मैंने मार्क कर दिया है, आपके पास सुबह कार्ड पहुँच जाएगा। कल के दिन आज पूरे दिन फंटे बंद रहे। हम सुबह 9-10 बजे से यहाँ आए हुए हैं। 10 बजे के बाद में अधिकारी लोग 11 बजे हैं, अधिकारी से बात करें, अधिकारी बोल रहे हैं मेरे हाथ में नहीं है। हम एन के पास में जाते हैं, एन साहब बोलते हैं कि साहब मेरे पास में नहीं है, हमने तो आगे भेज दिया है। लेकिन आगे जाके लालकोटी वहाँ जोन में जा करके बात करते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं है, घाटगेट जोन में आपकी वो एप्लीकेशन पड़ी हुई है जो उन्होंने मार्क करा, हमारे पास में नहीं आया। हम जाएँ तो कहाँ जाएँ सर? 3-3 बार हम लालकोटी जाके आ रहे हैं, 3-3 बार घाटगेट जा रहे हैं, यहीं से यहाँ चक्कर काटते फिर, लेकिन कार्रवाई का कोई नाम नहीं, नोट नंबर है। तो जिसके अंदर इनको पट्टा जो दिया हुआ है वो कानूनी है, वो ये जानते हैं क्या है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी हद के अंदर मकान बनाया,
ठीक है। और जो बालकनी निकाली है वो 4 फीट की, वो इलीगल बालकनी है। छत का निर्माण है बिना परमिशन के लिए, आज 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल आप मकान बना रहे हो, किसकी परमिशन से? ये तो प्रशासनिक आपकी मिलीभगत के साथ ही आप ये काम कर रहे बालकनी हैं। बनी हुई है, किस पिलर पर टिकी हुई है, क्या है? कोई पिलर नहीं है साहब, उसके नीचे इन्होंने फंटे खोल दिए हैं, फंटे खोल के 3 बिल्लियाँ लगा रखी हैं, जिसके नीचे ये पिलर लगाने की बात करें, इस वजह से हमारी इनसे कम से कम 3 से 4 दिन पहले हमारी बहस भी हुई है कि भैया यहाँ पर तो तुम्हें हम पिलर लगाने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा आमद रफ्त का रास्ता है। रोड पे ही मतलब रोड पे है, ये हमारा आमद का रफ्त का रास्ता है, तो यहाँ पर हम आपको पिलर लगाने नहीं देंगे। जो भी है इसके लिए अगर लड़ाई झगड़ा करना पड़े, हमने यहाँ पर शिकायत थाने में भी कर दी है मौखिक रूप पे। वहाँ थाने में जाते हैं तो वहाँ पे उल्टा ही हमारे ऊपर फौजदारी का वो केस लगा देते हैं संबंध कि भाई हम 151 के अंदर हम उनसे झगड़ा करने के लिए जा रहे हैं। अभी नगर निगम के जो किसी को जो डीसी साहब है उनसे आपकी बात हुई तो किस तरह से आपको उन्होंने संतुष्ट किया, क्या लगता है उनकी बात? कोई संतुष्टि नहीं है सर, कोई कार्रवाई नहीं है। वो तो उनके पास में हम जाके खड़े होते हैं, साहब को बोलते हैं कि साहब वहाँ धड़न से, वो तो ये कहते हैं हाँ देखते हैं। उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है हाँ देखते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। 1 महीने से हम लोग चक्कर काट रहे हैं। ये इन्होंने हमारे को बता रखा है कि साहब ये सीधे हमें ये बोलते हैं कि उनकी तो सीज होगी। 16 तारीख से इन्होंने ये दिखा रखा है, देखो 16 तारीख को इन्होंने अंतिम नोटिस की है, एप्लीकेशन लगा रखी है। 16 तारीख से काम धड़ल्ले से चल रहा है। हम यहाँ पे निगम में भी आ रहे हैं, विजिलेंस में कंप्लेंट भी करते हैं, निगम में आके बता के जा रहे हैं। निगम की लीपापोती नजर आ रही है, नोटिस भी जारी कर रहे हैं कहीं तरीके से सर। हम ये आते हैं तो हमें तो ये बोल के शांत करके भेज देते हैं कि हमारी कार्रवाई चल रही है। हमारी कार्रवाई चल रही है तो काम तो रोको। कार्रवाई अगर चल रही है तो आप काम तो रोको। आप नहीं रोक रहे, गार्ड नियुक्ति के लिए हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं, गार्ड तो लगाओ। आपकी जो कार्रवाई आप कार्रवाई करो। इसके बीच में कौन आ रहा है? वो कार्रवाई के नाम पे कोई सुनवाई नहीं है। कार्रवाई नहीं करता तो आप अगला किस तरह से आप भाई अगले जो इनके डिपार्टमेंट है वहाँ पर हम पहुँचेंगे बिल्कुल। मैं पत्रकार बंधु, आपको सबसे पहले मेरा प्रणाम। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये हमीद नगर में प्लॉट नंबर 49 है। इसकी शिकायत मार्च में आई थी। मार्च में आते ही मौका निरीक्षण करवाया और उसके बाद में मौके पर अवैध निर्माण बिना अनुमति के पाया जाने पर नोटिस दिया गया। 7 मार्च को नोटिस दिया गया। उसके बाद में भी सूचना मिली, जो अगेंस्ट पड़ोसी हैं उन्होंने बताया कि नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रुका है। तो वहाँ पे मार्च में ही तुरंत के तुरंत हमारी विजिलेंस टीम को चिट्ठी लिखी गई, जिन्होंने गार्ड तैनात किए। उसके बाद में हमारे पास लगभग 15-20 दिन तक कोई शिकायत नहीं आई, कुछ नहीं आया। तो हम मान के चलते हैं कि वो अवैध काम रुक गया। लेकिन पिछले 5-6 दिन पहले शिकायत आई, दोबारा मौका निरीक्षण करवाया गया, उनको फिर नोटिस दिया गया और पुनः परसों 13 तारीख को परसों गार्ड को पुनः तैनात करने के लिए विजिलेंस को चिट्ठी लिख दी। आज प्रार्थी पक्ष आए हैं तो उन्होंने बताया कि साहब वहाँ ना तो कोई गार्ड गया है और वो काम कर रहे हैं। तो मैंने तुरंत परसों भी मैंने टीम को भेज के काम को रुकवाया था और उसकी एक्चुअली जेईएन से स्पष्ट मौका रिपोर्ट नहीं आई है कि कितना अवैध है और क्या कोई पट्टा है या कोई अनुमति है। तो आज वो रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद में नेक्स्ट कार्रवाई की जाएगी। काम को तुरंत मौके पर टीम को भेज के बंद करवा दिया गया है और गार्ड भी तैनात हो गए। मार्च में आपने मौका मायने नहीं कराया, जेईएन रिपोर्ट मार्च में नहीं दिखाई आपको, अब इस महीने जी मार्च में करवाया था। मार्च में ये बताया गया कि अवैध निर्माण चल रहा है, तो उस टाइम पर नोटिस दिया गया था। फिर उसके नोटिस के रिप्लाई का हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई पट्टा या कोई अनुमति है क्या, तो वो आई रही है। जी अंतिम नोटिस के बाद में जो रिप्लाई आया है, आज वही चेक करवाने के लिए मौका निरीक्षण के लिए जेईएन को और उसकी टीम को भेजा है। वो करवा के नेक्स्ट जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। जी लोकल जो कॉलोनी वाले हैं उन लोगों का भी आरोप है सर कि नगर निगम के पास में हम बार-बार जा रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पे वाल सिटी है तो वाल सिटी में बहुत सारे डेंसिटी इतनी है कि काम भी आता है, शिकायतें भी आती हैं। तो प्रयास करते हैं कि जितने हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उसके अनुसार नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है वो सबको संतुष्ट करने के प्रयास किए जाते हैं। सारे काम किए जा रहे हैं।